का स्वागत करती हूँ मैं मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस और फैन फिक्शन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये फैन फिक्शंस जो मैं सुना रही हूँ ये मैं खुद लिखती हूँ बहुत मेहनत से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और मेरी वो प्यारी सी क्यूट सी टीम जो मुझे रोज़ कमेंट करती है उन्हें थैंक यू सो मच। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी एक कर्ज में आ गया। वांग जी विंग को बहुत प्यार करता था, इसी कारण विंग से दूर होके वो जो एक तरह से मिंजाओ ने उसे सारा का सारा लिक्विड पिला दिया था। उसके कारण वो नफरत में तो आ गया था, या एक तरीके से उस दिन वो विंग को अपने से दूर तो कर दिया था, लेकिन जब उसके अल्फा को महसूस हुआ कि विंग को उसने अपने से दूर कर दिया तो उसका अल्फा पूरी तरह से पागल हो गया और वो कर्ज वांग जी को ही वापस लग गया, जिसके कारण वांग जी उस कर्ज में आकर इस तरीके से अब डीप स्लीप में है, एक तरीके के कोमा में है, जिसमें धीरे धीरे वो कर्ज की बॉडी को अंदर से खा रहा है। उस दिन जब उसने विंग पे गुस्सा किया था उसकी कोई बात नहीं सुनी थी और उसे अपने आप से दूर किया था, तब भी उस लिक्विड का ही उस पर असर था, उस मैजिक का मतलब वो ब्लैक मैजिक का ही उस पर असर था। इसी कारण वो विंग को अपनी लाइफ से इतनी दूर भेज पाया और ये कह रही है निकाल दिया। बट अब उसकी हालत ये है कि वो बहुत जल्दी इस दुनिया को ही अलविदा कहने वाला है। मैडम नैन अब पूरी तरह से परेशान हो गई ये सुन के कि विंग ही है जो उनके बेटे को अब सेव कर सकता है। वहीं कुरैन सच जानने के बाद कि एक तरीके से वांग जी को कोई सिरप या ब्लैक स्पेल के द्वारा लिक्विड पिलाया जा रहा था, ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और तुरंत मैडम लैन को लैन फॉरेन की पोजीशन से हटा दिया गया। बाद में लान कुरैन अब जो नए सेक्ट लीडर बनके अभी काम कर रहे हैं वो तुरंत चारों तरफ विंग को ढूंढने का आदेश दे देते हैं, यानी लैन क्लैन के लोग मेंबर्स अब विंग की पिक्चर या पुराने ज़माने में जैसे पोर्ट्रेट यानी पेंटिंग टाइप की लेकर चारों तरफ विंग को ढूंढ रहे हैं। लैन क्लैन में आसपास के क्लैन में वो लोग इस तरीके से विंग को ढूंढ रहे हैं। ये खबर आसपास के क्लैन में भी पहुंचती है, यानी नानी क्लैन में भी पहुंचती है, जिन क्लैन में भी पहुंचती है, जहाँ यानली को बहुत बड़ा झटका लगता है। यानली को पता ही नहीं था कि विंग लैन क्लैन में नहीं है। उसे ये खबर कि विंग लैन क्लैन में नहीं है और उस तरीके से लैन क्लैन के लोग विंग को ढूंढ रहे हैं, उससे वो काफ़ी शॉक होती है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर नी क्लैन में भी पहुंचती है। ये खबर नी क्लैन के एक गुप्त सूचक या ऐसा इंसान जो आसपास के क्लैन की खबर नी क्लैन तक पहुंचाता है, वो इंसान जब ये खबर पहुंचता है तब सब लोग एक साथ ही बैठे हुए थे। नी मिंजे, लांशी चैन, नी हुसैन और वीवूशा ये चारों एक साथ अपना डिनर कर रहे थे। जब वो पसंद वहाँ जल्दबाजी में पहुँचता है, ये उसे इतनी जल्दबाजी में इन लोगों को ऐसे डिस्टर्ब करता था, नीमिंजो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो डांटते बोलते क्या हुआ तुम्हें, क्या कुछ समय इंतज़ार नहीं कर सकते थे जो इस तरीके से यहाँ आ गए। मुझे माफ़ कीजिएगा पर मुझे जल्द से जल्द ये खबर हमारी नी फौरन तक पहुँचाना चाहता था। क्या हुआ एकदम से अब शिचैन बीच में बोल पड़ते हैं। वो जानते हैं नीमिंजो को जल्दी गुस्सा आता है और वो इस समय ये माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए आराम से वो उस पर्सन से डायरेक्ट बात करते हैं। ये पर्सन इनके फैमिली मेंबर की तरह, यानी इन लोगों को सबको पर्सनली जानता है और वो सब लोग भी उसे जानते हैं, इसलिए शिचैन तुरंत उससे ही बात कर रहे हैं। वो क्या है ना फॉरेन जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो काफ़ी बड़ा शौक है। हमने सुना है कि आपके ब्रदर यानी लैंड सेक्ट लीडर इस समय डीप स्लीप में है, उनकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़े जा रही है। उन्हें एक कर्ज मिला है जो कि उनके अल्फा को अंदर से मार रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें सिर्फ उनका ओमेगा ही सेव कर सकता है और उनका ओमेगा काफ़ी दिनों से मिसिंग है। पूरा लैंड क्लैन उनके ओमेगा वीवूशान को ढूंढ रहा है, लेकिन वीवूशान की कहीं कोई खबर नहीं मिल रही है। ये बात सुनने के बाद एकदम से शिचैन अपनी जगह ही शॉकिंगली स्टेज में खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। शिचैन वांग जी को बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। माना कि मतलब एक बार शिचैन ने अपनी खुशी के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया है, लेकिन अपनी फैमिली से प्यार करना, अपनी फैमिली से वो जो उनकी अटैचमेंट है वो नहीं छोड़ी है। इसी कारण वांग जी की ये तबीयत सुन के उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो तो ऑलमोस्ट नीचे गिरने ही वाले थे जब उन्हें अचानक से नीमिंजे संभाल लेते हैं और वो एकदम से शिचैन तुम ठीक हो ना। इस बात पे आप शिचैन अपने ऊपर कंट्रोल ना करके एकदम से नीमिंजे की तरफ देखते हैं और उन्हें लगते हैं अल्फा आपने सुना मेरा छोटा भाई वांग जी वो कितना बीमार है और मुझे ये खबर भी नहीं थी। क्या मैं इतना दूर हो गया हूँ अपनी फैमिली से कि वो लोग मुझे ये मेरे भाई की इतनी बुरी हालत है बता भी नहीं सकते थे। हमें अभी जाना चाहिए, मुझे वांग जी से मिलना है, हमें जाना चाहिए। ये बोल के शिचैन वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगते हैं।
लेकिन तभी नीमिंजे उसे रोक देते हैं। तुम्हारे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें भी तुम्हारे भाई के ओमेगा को ढूंढना चाहिए। अगर वो मिल नहीं रहा है तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। क्या तुम उस पर्सन के बारे में कुछ जानते हो? आज वह अचानक से वो पर्सन लोगों की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं, मुझे इतनी ही खबर मिली है, लेकिन हाँ, वो लोग कुछ पिक्चर यानी उसकी पेंटिंग लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। तो हो सकता है थोड़े दिन में मैं उसकी पेंटिंग लेकर आपके तक आ जाऊँगा। बस मुझे इतना ही पता है कि उसका नाम वी वुशियान है। बीच में रोकते हुए सॉरी बोलूँगी, पीछे के बैकग्राउंड में आज आपको थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं। उसका कारण ये है कि आज मेरे नेफ्यू के साथ उसके पड़ोस के 2 बच्चे और खेलने आए हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस छोटे छोटे बच्चों को मुझे ज़्यादा डांट भी नहीं लगा। ये लोग अभी 3-4 ईयर के हैं, तो ये खुश होकर चीखते और चिल्लाते हैं। आप समझ सकते हो एक्साइटमेंट। तो जो ज़्यादा ज़ोर से टॉय ऊपर उछल जाए तो चीखने लगते हैं। तो प्लीज़ आज थोड़ा सा अगर आवाज़ बीच में कभी आए तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं स्टोरी में। वहाँ एक तरफ शिचैन अपने भाई के लिए परेशान होते हैं, वहीं पीछे खड़े हुए विंग के आंखों से भी लगातार आंसू बहने लगते हैं। विंग का नाम मोशवानो है। अभी सबको यही पता है, कोई नहीं जानता। जिस पर्सन की बात हो रही है वो यहीं इनके बीच में बैठा हुआ है, मुँह नीचे करके, बिल्कुल शांत, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अंदर से काफ़ी खोखला हो गया है। हाँ, एक उस दिन क्या उस एक पल में जैसे वांगजी और विंग को बहुत दूर ला के खड़ा कर दिया है। उसके बाद जो विंग ने टॉर्चर सहा वो भी एक रीज़न है उसके इस पत्थर दिल बनने का। माना कि उसके साथ कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ या सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके मेंटली तो बहुत ज़्यादा असॉल्ट हुआ है। वो सब चीज़ें उसके दिमाग में अभी भी आती हैं। लोग कहते हैं ऐसे नज़ारे देख के तो लोग को एक तरह से इंजॉयमेंट होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर किसी की मेंटलिटी अलग होती है और किसी किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड होता है। इस टाइप की चीज़ें उनके लिए एक बहुत बुरी, एक तरीके से ये टॉर्चर वाली ही सिचुएशन होती है। जो विंग ने सही है, विंग के लाइफ में ये कुछ महीने या कुछ दिन जो उसने उस ब्रॉथल में बिताए हैं वो उसकी लाइफ के सबसे वर्स्ट थे। उसने मैडम यू के रियान से मार खा, मैडम लैन के ताने भी सुने हैं, यहाँ तक कि और बहुत सारी डांट फटकार पनिशमेंट सही हैं। खाना भी नहीं कई दिनों तक खाया, वो सब उसने सहा है। लेकिन ये चीज़ उसकी लाइफ की सबसे वर्स्ट चीज़ थी। यही कारण है कि वो अभी वांगजी की तबीयत के सुनने के बाद भी कुछ रिएक्ट नहीं करता, उठ के ये भी नहीं बताता कि वही वीवुशियान है। वहीं शिचैन और नीमिंजो एक वीवुशियान नाम के पर्सन को ढूंढने लगते हैं। कितनी हैरानी की बात है ना, वो उन्हीं की आंखों के सामने है, लेकिन वो लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। जहाँ एक तरफ शिचैन और नीमिंजो उसे ढूंढने का तुरंत आदेश दे देते हैं, वहीं वहाँ विंग हुसैन की तरफ देखते हैं और समझ जाता है कि शायद उसे यहाँ से जाना चाहिए। हुसैन भी देख रहे हैं कि विंग भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहा, इसलिए वो भी यही सोच के कि विंग की तबीयत अभी ठीक नहीं है, ये उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं उसे रेस्ट करवाने के लिए। विंग अपने रूम में आके ही खुद को बंद करके आराम से बेड पे बैठा है और मन में सोच रहा है, क्या सचमुच में विंग तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, अपना सच सबके सामने छुपाना चाहिए। विंग ये तो क्या कर रहा है, वो लंजा है तेरा, एक टाइम पे तुझे कितना प्यार करता था, तेरा कितना ध्यान रखता था, तुझे लंजा के लिए वहाँ जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वही विंग का एक दिमाग कह रहा है, बिल्कुल नहीं, जिस इंसान ने तेरे बारे में नहीं सोचा, क्या उसने सोचा था उस तरीके से तुझे रात में उस क्लैन से बाहर निकाल दिया, बिना तुझसे कोई बात करे, बिना तेरी कोई सफाई सुने, एक पल भी नहीं लगाया तुझे अपनी ज़िंदगी से धक्के मार के बाहर निकालने के। उस इंसान के लिए तू सोचेगा? क्यों याद नहीं है इस क्लैन को इतने दिन में? अब जब खुद के क्लैन लीडर की बारी आई तब तुझे ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए तुझे वहाँ, तुझे यहीं रहना चाहिए और उस इंसान को उसके कर्मों की सज़ा देनी चाहिए। लेकिन क्या वो सज़ा मौत हो? क्या उसे मर जाना चाहिए? ये तो क्या सोच रहा है विंग, तू क्या किसी और का कातिल बन सकता है, वो भी उस इंसान का जिसे तू प्यार करता था। विंग वो तेरा अल्फा था, तुझे कितना प्यार करता था, और ये भी मत भूल कि वो इस बच्चे का फादर है, वो बच्चा जो तेरे साथ तुझे हमेशा सेव करता है, तेरी प्यार और उस लंजा के प्यार की निशानी। विंग तुझे लंजा के पास जाना चाहिए। नहीं, क्यों जाएगा वहाँ पे, ताकि फिर से बेइज्जत करके इसे धक्के मार के निकाल दिया जाए? अपने मतलब के लिए तुझे ढूंढ रहे हैं विंग, जैसे ही तेरा मतलब खत्म हो जाएगा तो क्या पता इस बार तुझसे तेरा बच्चा भी छीन ले। नहीं विंग, तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। एक तरीके से दोनों तरफ से विंग कि एक अपनी ही दिमाग
से ये लड़ रहा है, जहाँ एक तरफ उसका दिल कह रहा है उसे उसके लंजा के पास जाना चाहिए, उसका लंजा इतना बीमार है, इसी कारण वो वहाँ बैठ नहीं पाया। लगातार उसकी आंखों से जब आंसू बह रहे हैं, अब भी वो रो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिमाग उन सब चीज़ों को याद करता है जो उसने इस कुछ समय में सहा है। तो बिल्कुल भी लांग वांग जी के पास जाने के लिए मन मानता नहीं है। विंग अपनी ही सोच में ऐसे ही रोते रोते कब थक के सो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। विंग अब बुरी गहरी नींद में है, लेकिन उसका ओमेगा अब जाग चुका है। अचानक से आधी रात में विंग की आंखें खुलती हैं और उसकी आंखों का कलर अब चेंज है। ये विंग नहीं बल्कि उसका ओमेगा है, जिसने पूरी तरह से विंग पे कंट्रोल कर लिया है। विंग का ओमेगा अब विंग की इस एक तरह से कॉशियस माइंड में पूरी तरह से विंग पे कंट्रोल कर लेता है और चुपचाप से दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लगता है। ना ही वो नीक लैंड के किसी बंदिशों में रुकता है और ना ही खुद पे काबू कर पाता है। वो तुरंत अब अपने आप को वहाँ से दूर ले जाता है। एक सोल्जर की सॉल्ट जो उधर ही पड़ी थी, उस सॉल्ट से वो खुद को फ्लाई भी कर लेता है। विंग एक अल्टीमेट कल्टीवेटर था, तो उसे कुछ ही समय लगते हैं फ्लाई करके वांगजी तक पहुंचने के लिए। वांगजी के कक्ष के सामने जिनशी तक पहुंचने के लिए किसी का ध्यान शायद आज जिनशी पे नहीं है, या शायद आज खुद भगवान वांगजी को बचाना चाहता है, इसलिए विंग अब जिनशी के सामने खड़ा है, लेकिन अपने दिमाग में नहीं बल्कि अपने ओमेगा के कंट्रोल में है। उसे नहीं, उसका दिमाग तो अब थक के सो रहा है, लेकिन उसका ओमेगा पूरी तरह से जगा हुआ है। अपने अल्फा की ये हालत सुन के उसके ओमेगा पे उसका ओमेगा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसका ओमेगा तो वांगजी को अल्फा को अपना अल्फा मानता है। उसे मार्क किया था उसके ओमेगा ने, तो वो अपने अल्फा को कैसे पेन में देख सकता है, इसलिए दरवाज़ा खोलते ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि वांगजी बेड पे लेटा हुआ है। वांगजी का पूरा फेस पेल है और उसकी गलों के पास की नसें काली हो चुकी हैं। उसके हाथ पैरों में भी उसकी नसें उभर के काली दिख रही हैं। उसके आधे शरीर जैसे काला पड़ गया हो ऐसा दिख रहा है, जिसे देखकर विंग का ओमेगा और ज़्यादा पेन फील करता है। अब दौड़ के वांगजी के पास आके उसके सर को छूने लगता है। उसकी आंखों से आंसू भी बहते हैं और जैसे ही वो आंसू वांगजी की फेस पे गिरते हैं तो वांगजी का अल्फा कैसे जाग जाता है। ये भी वांगजी का ही अल्फा है जिसने अब आंखें खोली हैं। ये कोई वांगजी नहीं बल्कि उसके सबकॉन्शियस बेहोशी में उसका वो अल्फा है जो जगा है। जब पिंकी उसने वो ओमेगा स्मेल अपने आसपास महसूस की तो उसके अल्फा ने जागने की कोशिश करी। अब जब उसने विंग को ऐसे रोते हुए दर्द में देखा तो उसके अल्फा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। वांगजी का अल्फा तुरंत जाग गया। जैसे ही उसने आंखें खोली तो सामने बैठे विंग को देख के जैसे उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे। वांगजी जिसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो बहुत जल्दी में उठता है, जिसे ऐसे कम जल्दी से उठते देख के और दोबारा गिरते हुए देख कर अचानक से विंग उसे पकड़ लेता है। वांगजी रोते हुए विंग के चेहरे को टच करता है। अभी उसके हाथ बहुत ज़ोर से काँप रहे हैं, जैसे वो महसूस करना चाहता है क्या सचमुच में ये विंग है। वैसे तो उसका अल्फा इस समय अपने ओमेगा को गले लगा के ज़ोर ज़ोर से रोना चाहता है, महसूस करना चाहता है कि ये उसी का ओमेगा है, लेकिन अभी उसका अल्फा अपने आप में ही गिल्टी है, क्योंकि उसके मतलब कमज़ोरी या एक तरह से उस पर कंट्रोल करके वांगजी ने उसे उस दिन बाहर ही नहीं आने दिया और उसके ओमेगा को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए वो बेचारा थोड़ा पछतावे में अपनी नज़र नीचे करके रो रहा है, जिसे विंग का ओमेगा तुरंत बोलता है तुम क्यों रो रहे हो अल्फा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझे कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। ये तो इस लांग वांगजी ने है जिसने मुझे रिजेक्ट किया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूँगा। विंग भी इससे बहुत नाराज़ है, पर मैं तुम्हें कैसे परेशान होते देख सकता हूँ। तुम तो मेरे अल्फा हो, तुम इस तरीके से क्यों खुद को पनिश कर रहे हो। तो क्या करूँ मैं, क्यों ना खुद को पनिश करूँ। तुम मुझसे दूर हो गए, मेरी लाइफ से इतने दूर चले गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली, मुझसे मेरा ओमेगा दूर कर दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इसे मर जाना ही चाहिए, मुझे मर जाना ही चाहिए। तुम्हारे बिना जीना इससे अच्छा तो मर जाना है। शायद अगली बार मैं तुम्हें मिल पाऊँ किसी और शरीर में, किसी और तरीके से। वांगजी का अल्फा रोते हुए बोल रहा है, जिसे विंग अब तुरंत उसके अपने हाथों से उसका फेस पकड़ के उसे आंसू पूछता है और तुरंत उसके माथे पे किस करता है और बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें कुछ नन्ना नहीं है,
बल्कि जीना है। तुम्हें पता है, तुम्हारे और मेरे प्यार की एक छोटी सी निशानी है जो अब इस दुनिया में आने वाली है। मैं नहीं चाहता कि जब मैं उस बच्चे को इस दुनिया में लाऊं तो मेरा अल्फ़ा मेरे इस दुनिया में ना हो। मैं चाहता हूँ तुम जियो, मेरे लिए जियो। मैं बहुत जल्दी तुमसे दोबारा मिलने आऊँगा अपनी उस प्यारी सी निशानी के साथ। ये बोलने के बाद वांग जी का हाथ अपने टमी पे रख देते हैं, जिससे वो अल्फ़ा वांग जी का अल्फ़ा अब रोने लगता है। नीचे झुक के वो विंग के टमी को प्यार पहले किस करता है और फिर ऊपर उठ के विंग को माथे पे किस करता है और बोलता है, कहाँ थे तुम, किस दर्द में थे तुम? क्योंकि रोज़ रात में मुझे बहुत दर्द होता था तुम्हारे दर्द को महसूस करके। तुम्हें याद है ना, मैं और तुम मार्क्ड हैं, इसलिए मुझे तुम्हारा हर पेन महसूस होता था। मैं एक मार्क अल्फ़ा हूँ, मुझे मेरे ओमेगा का हर दर्द महसूस होता था। तुम्हारी चीखें मुझे हर दिन महसूस होती थी। वो दर्द मेरी दिन लाइफ का सबसे ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था। मैं उस दर्द को कभी नहीं भूल सकता। तो तुम दर्द में थे और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता और इसके लिए मैं कभी इस इंसान को माफ़ नहीं करूँगा। यानी वांगजी का अल्फ़ा वांगजी को कह रहा है, क्योंकि वांगजी ने अपने अल्फ़ा को उस दिन बाहर नहीं आने दिया था। उसने अपने अल्फ़ा को कंट्रोल कर लिया था जब विंग को रिजेक्ट किया था। इसलिए वांगजी का अल्फ़ा भी उससे नाराज़ है और यही कारण था कि वांगजी को उसने डीप स्लीप में पहुंचा दिया। वो धीरे धीरे खुद को ही ख़त्म कर रहा था, खुद को पनिश कर रहा था। जो कुछ विंग के साथ वांगजी ने किया उस चीज़ के लिए, जिसके कारण वो इस डीप स्लीप में था। लेकिन अब जब विंग खुद उसके पास आया तो वो उस डीप स्लीप से बाहर आ गया। अब विंग प्यार से वांगजी को गाल को पकड़ के उसे पहले एक छोटा सा किस करता है, वो भी उसके लिप्स पे, और फिर धीरे से बोलता है, मुझे पता था तुम दर्द में हो, पर मैं क्या करूं, मैं भी उस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा पेन था। मैं खुद अपनी गोल्डन कोर को यूज़ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं फ्री हूँ और अब मैं उतना ही स्ट्रांग हूँ। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे ओमेगा को कोई टच नहीं कर सकता। तुम्हारा ओमेगा कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं है जो ऐसे ही बुली हो। पर क्या करूँ, शायद हालात और दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसीलिए मैं इस तरीके से फंस गया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब खुशी में हर दिन रोज़ सुबह सिर्फ तुम्हें ही याद करता हूँ। बस तुम अपना ध्यान रखना। बस मैं तुमसे यही कहूँगा, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि थोड़े देर में यहाँ दिन हो जाएगा। तुम्हारे सारे क्लैन के लोग यहाँ आ जाएंगे और मैं किसी को भी अब दोबारा मिलना नहीं चाहता। तुम मुझसे वादा करो कि तुम होश में आओगे और एक अच्छी लाइफ जियोगे मेरे लिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊँगा। ये बोलने के बाद अब वांगजी को गुड बाय किस करके जाने ही वाला था, लेकिन वांगजी उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। वो लगातार रो रहा है, विंग भी लगातार रो रहा है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, यानी वांगजी का अल्फ़ा एंड विंग का ओमेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये दो ह्यूमन बींग यानी विंग और वांगजी जो इस समय इस हालात में हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ रह नहीं सकता, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगा तो क्या करेंगे वो विंग के साथ। यही चीज़ से अभी विंग का ओमेगा डर है। वहीं वांगजी के अल्फ़ा को आधी बातें पता है, आधी बातें नहीं पता, क्योंकि वो भी डीप स्लीप में था, इसलिए वो भी विंग को यहाँ नहीं रोक सकता। इसलिए विंग वहाँ से थोड़ी देर में फिर से चला जाता है और वांगजी वहाँ रोता ही रह जाता है। मॉर्निंग में जब सनलाइट आती है तब हीलर वांगजी को देखने आता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वांगजी अपने बेड पे एक बुत की तरह बैठा हुआ है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। इस रूम में अभी भी विंग की वो स्मेल जो विंग अभी यहाँ से गए वो लगातार आ रही है, जिसके कारण शायद वांगजी अब अपनी आंखें बंद नहीं कर रहा चाहता जब तक ये स्मेल इस रूम में है, और जब तक ये स्मेल यहाँ से जाने लगी नहीं। वो ये इस स्मेल को ऐसे ही इनहेल करके लगातार रो रहा था। हीलर दौड़ के आके लेंसेक लीडर करके उसे चेक करने की कोशिश करते हैं, जिसे गुस्से में वो अपने से दूर कर ही रुक जाने का इशारा करता है और अपनी बड़ी बड़ी गोल्डन आईज जो आज गुस्से में लाल ज़्यादा दिख रही हैं उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तुरंत मीटिंग करने की तैयारी करो, मुझे अभी के अभी अपनी राजसभा में जाना है। एक तरीके से अब जाग दो लोग गए हैं, एक वांगजी और एक वांगजी का अल्फ़ा। वांगजी ने भी होश में आके जब अपने अल्फ़ा को जब होश में आ गया तो दोनों ही बॉडी होश में आ गई। जब होश में आया तो उसके दिमाग में भी सबसे पहले विंग को ढूंढने की ही बात आई। कहीं ना कहीं वो पेन जो रोज़ रात में वांगजी फील करता था
विंग का पेन वो भी एक कारण है जो वांग जी ने ये मीटिंग तुरंत रखी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी विंग को कहीं किसी पेन में है, यही चीज़ महसूस कर रहे हैं। वैसे जो वांग जी और विंग की मुलाकात हुई, यानी इन दोनों अल्फ़ा और ओमेगा की मुलाकात हुई, वो चीज़ वांग जी को याद नहीं है, क्योंकि वांग जी के अल्फ़ा ने वो वांग जी को नहीं बताई। लेकिन हाँ, वो पेन जब वो बेहोशी में महसूस करता था, विंग का पेन यानी विंग के ओमेगा का पेन, वो वांग जी को अच्छे से याद है। इसी कारण वो होश में आके भी रो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसका विंग पेन में था और वो अब विंग को ढूंढना चाहता है। उस दवाई का, उस ब्लैक मैजिक स्पेल का जैसे ही उसकी बॉडी से असर खत्म हुआ, तो उसके दिल का जो विंग के लिए प्यार है वो बढ़ रहा है। वो कहीं ना कहीं उस बात में जो इतने गुस्से में और इतनी इम्पेशेंटली, बिना किसी कोई बात सुने, बिना कुछ अच्छे से पता करे, बिना कोई कुछ अच्छे से एक तरीके से जज किए जो उसने फैसला लिया, वो उस चीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं गिल्टी है। इसलिए वो तुरंत ये मीटिंग रखता है। एक तरीके से, इस तरीके से लैंडसैक में एक लैंडसैक लीडर दोबारा से जाग गए हैं। जब खबर फैलती है तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। वो दौड़ के वांगजी से मिलना चाहते थे, उसकी तबीयत पूछना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उनको एक शौक लगता है कि वांगजी ने होश में आते सबसे पहले अपने क्लैन में मीटिंग रखने की बात करी है। ये चीज़ काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग भी थी, लेकिन सब लोग इस मीटिंग की तैयारी करने लगते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, जिन क्लैन में यानी यानली को जब ये खबर मिली थी, वो भी अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती। वो आज यहाँ लैंड क्लैन में आ रही है, खासकर लैंड शिचैन से मिलने। आज वो बहुत गुस्से में है। उसका हस्बैंड यानी जिन जुशान और एक उसका बेटा जिनिंग भी उसके साथ है। जिनिंग भी बहुत कोशिश कर रहा है अपनी मदर को रोकने की, यही कहने की कि वो इतनी सुबह सुबह क्यों जा रहे हैं, थोड़ा रुक के जाते हैं। लेकिन आज वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसे आज कोई शायद रोक नहीं सकता। यानी के अंदर कभी किसी ने एक तरीके से गुस्सा नहीं देखा। वो एकदम शांत, प्यार करने वाली, ममता से भरी लेडी है, लेकिन आज वो बिल्कुल उल्टी दिख रही है, अपने नेचर से बिल्कुल अलग। आज वो एक गुस्सैल, एक बहुत ज़्यादा गुस्से में भरी हुई किसी चीज़ की जिद ठान के आज यहाँ आई है। उसके हस्बैंड और उसका सन उसे रोकने की कोशिश भी करके नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज लैंड क्लैन में एक और खबर आई थी। कुछ लोग अभी ये एक खबर लेके आए हैं वी विशान के बारे में। उन्हें 2 अल्फ़ा मिले हैं, जिनको वी विशान की जब उन्होंने पेंटिंग दिखाई तो वो उसे जानते हैं, पहचान गए थे, लेकिन इसी शर्त पे कि जब वो उन्हें पैसे देंगे तभी वो वी विशान के बारे में बताएगा। उस समय उन लैंड क्लैन के मेंबर्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो उन्हें तुरंत लैंड क्लैन ही लेकर आ गए, ताकि लैंडसैक लीडर और ईरान कुरैन उन्हें से वो डायरेक्ट उसे बंदे को उन दोनों अल्फ़ा को मिला देंगे और उसके बाद वो उसे पैसे दे देगा। यही लालच की लोग वहाँ पहुँच गए। ये वही 2 अल्फ़ा हैं जिन्होंने विंग को उस दिन रात में उस ब्रॉथल में बेचा था, लेकिन वो बेवकूफ़ यही लालच में कि थोड़ी खबर दे देंगे, इधर उधर की बातें में घुमा लेंगे और तुरंत उन यहाँ से पैसे लेके भाग जाएंगे। वो यही सोच के लैंड क्लैन आ गए। लैंड क्लैन की आधी नॉलेज है इन दोनों लोगों को, इसी कारण ये खुद ही अपनी मौत कहते हैं ना, मौत के लिए यहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते कि लैंड क्लैन के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर होते हैं। उनके पास अलग अलग टाइप की स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, जिनमें से एक है कि तलिस्मान के थ्रू वो किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं और वो इंसान उस तलिस्मान के कंट्रोल में आके सिर्फ सच ही बोल देगा, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। लैंड क्लैन के अंदर ये इस टाइप के बहुत सारे हिडन पावर्स और सीक्रेट्स हैं जो आसपास के लोगों को नहीं पता, इन जैसे अल्फाओं को नहीं पता, इसलिए ये खुद यहाँ पहुँच गए हैं। जैसे ही वांग जी ये मीटिंग स्टार्ट करता है, वो सबसे पहले अपने अंकल और अपनी मदर की तरफ देखता है और तुरंत बोलता है, मुझे उस दिन के बारे में, उस रात के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना है। मैंने विंग को उस दिन सज़ा दे दी थी, अपने से दूर कर दिया था, इस क्लैन से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने एक बार भी सही से सब कुछ जानने की कोशिश नहीं करी। विंग ने बोला था कि वो बेहोश हो गया था, तो मैं उस बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मदर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो उस दिन आपने क्या देखा। एक तरीके से ये वांग जी के लिए भी एक पेनफुल प्रोसेस है, एक चीटिंग वाली, अपने हस्बैंड की चीटिंग वाली बात को डिटेल में जानना, लेकिन उसके अंदर से कहीं ना कहीं होश में आके ये उसका मन कह रहा है कि उसका विंग उसके साथ इतनी बड़ी चीटिंग नहीं कर सकता। वो विंग जितना नाराज़ था अपने अंकल से, एक तरीके से डेथ के बाद भी वो विंग वांग जी को माफ़ कर सकता है, उसके प्यार कर सकता है, तो वो विंग उसे चीट तो बिल्कुल नहीं कर सकता।
इसलिए वांग जी उस बारे में सब कुछ जानना चाहता है। ये बात सुनने के बाद मिंग्याओ और मैडम लैन को और पसीना आ रहा है, वहीं कुरैन भी अब ये सब कुछ जानना चाहते हैं। वो ये तो जान चुके हैं कि मैडम लैन विंग को इतना नापसंद करती थी कि उन्होंने अपने ही बेटे को कर्ज दे दिया था विंग से नफरत करने का। लेकिन क्या सचमुच में उस दिन सर विंग की गलती थी? क्या सचमुच में विंग एक कैरेक्टरलेस ओमेगा था? ये चीज़ भी क्लियर करनी ज़रूरी है। विंग की ये इमेज भी लैंड क्लैन के लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। यही सोच के ये मीटिंग करी गई थी। लेकिन ये मीटिंग इससे पहले प्रोसेस होती, उससे पहले ही कोई इंसान इस मीटिंग हॉल में एंटर करता है, वो भी जोर से दरवाज़ा खोलते हुए। जैसे ही उन सबकी नज़र उस तरफ जाती है तो ये लोग भी शॉक होकर अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जैन यानली है और साथ में जिन क्लैन लीडर यानी जिन जिशान और उनके बेटे जिनिंग हैं। इन तीनों को यहाँ इस तरीके से बिना बुलाए एकदम से अचानक से देखकर सब लोग शॉक होते हैं। लेकिन इससे पहले कोई कुछ रिएक्ट कर पाता, यानी अपनी तेज़ आवाज़ में कहती हैं लान कुरैन, जिससे लान कुरैन भी शॉक है और बाकी लैंडसेक्ट लीडर लोग भी शॉक है। वांग जी भी काफ़ी शॉक है, यानी अब बड़े बड़े कदमों से आंखों में गुस्सा भरे हुए सीधा लान कुरैन के सामने आके खड़ी हो जाती है। अब बोलती हैं आप मेरे लिए एक टाइम पे मेरे कुरैन गगा थे, मेरे गगा जितने ही इम्पोर्टेंट थे। यही सोच के मैंने आपको अपने आइन को दिया था। मैंने उस दिन भी आइन को अपने साथ जाने के लिए कहा था, लेकिन आपने मुझे रोक दिया था। आपको आपको मेरे भाई ने जिम्मेदारी दी थी ना, आपके भरोसे ही मेरे भाई ने विंग को इस क्लैन में भेजा था। तो कहाँ है मेरा विंग, कहाँ है आइन, मुझे अभी बताइए। यानी की आवाज़ में इतना गुस्सा है, इतनी नफरत है और उतनी ही नाराज़गी है जो कुरैन महसूस कर रहे हैं। कुरैन अब कुछ कह ही नहीं पाते, क्योंकि सचमुच में ये बात तो सच है। माना कि वांग जी और विंग की शादी हुई थी, लेकिन जियांग फैमिया ने तो कुरैन को ही विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ही थी। वो तो विंग को जियांग फैमिया ने तो विंग को लान कुरैन को ही देने की सोची थी ना, तभी तो लेटर भेजा था। और वादा भी तो लान कुरैन से ही जियांग फैमिया ने लिया था कि वो विंग का ध्यान रखेंगे। तो कहाँ गया वो वादा? अब उसी के बारे में यानली बोल रही है। यानली की बात सुनने के बाद कुरैन अपनी ही गिल्ट में थोड़ा सा मुंह नीचे करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन यानली तो बिल्कुल भी आज किसी को माफ़ करने के मूड में नहीं है। वो गुस्से में अब वांग जी की तरफ देखती है। अब बोलती है क्यों वांग जी, लैंड सेट लीडर, आप लोग तो अपने राइटफुल नेचर के लिए पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फेमस हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने विंग को अपनी लाइफ से निकाला, पर क्या आप में से किसी ने भी विंग को किसी और के पास गया है नहीं गया जानने की कोशिश भी नहीं की? क्यों क्यों मैडम लैन, जब मैं यहाँ उस दिन विंग को अपने साथ ले जाने के बारे में कह रही थी तो आपने ही कहा था कि नहीं वो हमारी लैंड फॉरम है, तो उसके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। और फिर से वो गुस्से में कुरैन की तरफ देखती है और गुस्से में बोलती है क्या एक बार आप भी मुझे एक लेटर नहीं भेज सकते थे? क्या आपने इनकी एक बार जानने की कोशिश नहीं की कि विंग कहाँ है? क्या आप एक बार मुझे नहीं बता सकते थे कि विंग यहाँ से जा रहा है? ये लोग उस पर गुस्सा थे, नाराज थे, लेकिन आप एक बार अपने गुस्से और नाराजगी को साइड में रख के मेरे बच्चे के लिए, मेरे विंग के लिए नहीं सोच सकते थे? कितना मासूम है वो। आपको पता है मेरी भाभी की सारी नफरत, यानी मैडम यू की सारी नफरत, गुस्सा सब वो सहकर भी उन्हें भी इतना प्यार करता था। वो इंसान कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। उस इंसान के साथ आप इतना गलत कैसे कर सकते थे? क्या एक बार भी आप में से किसी को भी विंग से प्यार नहीं हुआ? क्या आप में से कोई भी एक बार भी विंग के बारे में जानना नहीं चाहता था? इतने दिन में क्यों विंग की याद नहीं आई? जैसे ही आपके सेक्ट लीडर बीमार हुए तो विंग को ढूंढने निकले आप, और तब हमें पता चला। मैं यानी का हर सवाल एकदम सही है, हर सवाल यहाँ पे खड़े हर इंसान के दिल में तीर की तरह लग रहे हैं। आज जिलिंग की आंखों में भी शिजोई के लिए एक नफरत दिख रही है। वो जिलिंग जो शिजोई को बहुत प्यार करता था, आज वो भी शिजोई को गुस्से और नफरत में देख रहा है, क्योंकि सचमुच में इन कुछ दिनों में भी शिजोई ने भी एक बार भी लेटर के थ्रू भी जिलिंग से ये जानने की कोशिश नहीं की कि विंग वहाँ था या नहीं था। क्या शिजोई और जिलिंग भी उसके अपने जिंगी भी उसके अपने नहीं थे? क्या वो लोग नहीं सोच सकते थे उसके बारे में? हर किसी के सवाल का आज किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हर कोई अपनी ही सोच में गुम था। तभी एकदम से एक लैंड क्या एक तरह से सर्वेंट वहाँ पे पहुँचता है कि किसी को पता चला है विंग के बारे में।
ये इस बात सुनने के बाद यानली और जिनलिंग और यहाँ तक कि जिन जुशान भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि शायद अब उन्हें विंग मिल गया है। वो दो अल्फ़ा वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही वो अल्फ़ा वहाँ पहुँचते हैं तो तुरंत अपने ऊपर ना कंट्रोल करते हुए कुरैन ही दौड़ के सबसे पहले उन दोनों अल्फ़ा के पास पहुँचते हैं। आज कुरैन अपने अलग ही जोन में है। आज उनका गिल्ड उन्हें पूरी तरह से खा रहा है। यानी कि बात के बाद उनको महसूस हो रहा है कि गुनहगार तो वो भी हैं विंग की लाइफ के। क्यों उन्होंने भी विंग सही सलामत कहाँ है, कहाँ पहुँचा, जानने की कोशिश नहीं की। माना कि जिन क्लैन से अच्छे संबंध नहीं थे, पर क्या एक लेटर यानी तक भी नहीं जाना जा सकता था उसके पूछने के लिए कि विंग जिन क्लैन में है या नहीं है, जो अब इन लोगों को याद आया है। अब अचानक से कुरैन सबसे पहले उस पर्सन के पास पहुंच के ये पूछते हैं, क्या पता है तुम्हें, क्या पता है तुम्हें विभूषण के बारे में, जल्द से जल्द बताओ। वो दोनों अल्फा अपने घमंड में ही बोलते हैं, हम तभी बताएंगे जब आप अपने पैसे देंगे। हाँ, जितने पैसे चाहिए उतने मिलेंगे, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा, बस विभूषण कहाँ है सच बताओ। वो इस बात पे वो अल्फा सोचते हैं कि वो यहाँ झूठ बोल देंगे, कह देते हैं ये हमें एक बार मिला था, लेकिन उसके बाद हमने इसे मदद करी और ये कहीं गायब हो गया। हाँ, पर हमें याद है कि हमने इसे कहाँ छोड़ा था। हम वो जगह तभी बताएंगे जब आप अपने पैसे देंगे। इस बात पे वो जहाँ कुरैन शांति से डील कर रहे थे, वहीं वांगजी का सबर बहुत पहले टूट गया। इसलिए वो गुस्से में आप सबको इग्नोर करके सीधा उन दोनों के पास पहुँचता है और उन्हें घूर घूर के देखने लगता है। झूठ मत बोलो, हमारे सेक्ट में झूठ बोलना मना है। अगर तुम्हें विभूषण के बारे में कुछ भी पता है तो सच बताओ। और ये बात बोलने के बाद वांगजी अपनी स्पिरिचुअल पावर से उन दोनों पे वो स्पेल लगा देता है, जिसके कारण अब वो दोनों घुटनों पे बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों ने झूठ बोला था, वो भी कारण है कि अब उनकी बॉडी एक वीकनेस सी फील कर रही है। और वांगजी ये चीज़ समझ गया है कि ये लोग झूठ बोल रहे थे, इसलिए वो लोग जल्दी से बताता है, सच सच बताओ, क्या जानते हो तुम विभूषण के बारे में, कहाँ है मेरा विंग, सच बताओ। जिस बात पे अचानक से अब वो लोग थर थर काँपने लगते हैं, क्योंकि अब उनके मुंह से झूठ निकल ही नहीं रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे हैं, जैसे उनकी जीभ झूठ बोलने के लिए उनकी साथ ही नहीं दे रही है। अब ना चाहते हुए भी उनके मुँह से सच निकलना शुरू होता है। वो बताते हैं ये कमज़ोर से हालत में, बेहोशी की हालत में, शायद 2 दिन से इसने कुछ खाया नहीं था, तब इन्हें बेहोश हीलिंग के पास में ये पर्सन मिला था। इन लोगों ने पहले उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में इन लोगों ने उसे हीलिंग के एक ब्रॉथल में बेच दिया था और उस पैसे को लेके ये लोग वहाँ से चले गए थे। उसके बाद विंग वहाँ कहाँ कैसा है क्या है इसको इन्हें कुछ नहीं पता। ब्रॉथल का नाम सुन के जैसे यहाँ खड़े हर किसी की बॉडी से सोल बाहर निकल गई हो, हर किसी की लाइफ में जैसे ये इतना बड़ा झटका लगा हो कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा शौक हो। कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। याली तो भड़ाम करके अपने घुटनों पे बैठ जाती है। वहीं यानली को ऐसे धड़ाम करके गिरता देख के उसका हस्बैंड उसे पकड़ते हैं। अब यानली ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। वहीं वांगजी की तो ऐसे हालत हो गई है जैसे पानी बिना मछली। उसके अंदर इतनी तड़प, इतनी ज़्यादा पेन महसूस होता है जैसे 1 मिनट के लिए उसका दिल उसकी बॉडी से किसी ने खींच के निकाल दिया हो। इतनी पेनफुल एक्सपीरियंस वांगजी को कभी नहीं हुआ। उसका विंग ब्रॉथल में ये चीज़ तो सबके लिए शौक थी। मैडम लैन भी एकदम से शॉक में चली जाती है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी विंग के ब्रॉथल तक पहुंच जाएगा। वो विंग से बहुत नफरत करती थी, गुस्सा करती थी, अपने बेटे की लाइफ से निकाल लेना चाहती थी, पर उन्हें भी यही लगा था कि विंग यहाँ से निकल के जिन क्लैन जाएगा, लेकिन वो जिन क्लैन नहीं था। यही चीज़ सबसे बड़ी शौक थी और बल्कि वो एक ब्रॉथल में पहुंच गया, ये चीज़ तो और बड़ी शौक थी। अब तो जैसे इन सब की लाइफ में ये एक ऐसा सच सामने आया कि हर कोई अपने आप को जितना बड़ा गुनहगार माने उतना कम है। 18 साल की उस मासूम से ओमेगा के साथ क्या हुआ होगा उस ब्रॉथल में, ये सोच के ही कुरैन, जिंगी और शिजोई की तो जैसे आत्मा ही बॉडी से अलग हो गई है। ये सब लोग अब विंग के उस पुराने हंसने मुस्कुराने वाले चेहरे को याद कर रहे हैं जब वो यहाँ था, और उसके बाद इस ब्रॉथल की बात को याद कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए जैसे सब कुछ यहीं थम गया और आज का पार्ट भी यहीं रुक गया। तो आपको क्या लगता है अब क्या होगा? वांगजी विंग को ढूंढने जाएगा और क्या विंग वांगजी से मिलेगा? क्योंकि विंग तो अब वांगजी से इतनी नफरत करने लगा है कि उसकी इस हालत के बाद, जानने के बाद भी उससे मिलने नहीं आया। तो अब क्या होगा उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। मुझे आपके कमेंट बहुत ज़्यादा खुश और मोटिवेट करते हैं। आई होप आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लगते हो। थैंक यू।